Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान और आज हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए वो कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिन पे हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर तमाम वालिदैन शुरू से ही फोकस करेंगे तो उनके बच्चे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और नंबर 1 पे आएगा कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आपने नाम सुना होगा और इस पर बहुत ज़्यादा बात भी होती है। लोग इसको तरीके से डेवलप करने की कोशिश भी करते हैं कि कब कैसे हम स्कूल में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको इंटेलिजेंट बनाएं, और इसके लिए बहुत से मेजर्स करते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं। हाँ, उसके लिए जो है इंटेलिजेंस के लिए, पढ़ाने के लिए, यानी कि बुकिश नॉलेज हासिल करने के लिए तो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ट्यूशन क्लासेस हैं। वहाँ पे उनको इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद कोशिशें भी वालिदैन की तरफ से भी होती हैं कि उसके इंटेलिजेंस बढ़ जाए। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ IQ बहुत हाई है तो और वो ज़िंदगी में भी उतना ही कामयाब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा भी 3 क्वेश्चन हैं जिनको मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ में, जिनका होना इंसान के अंदर इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से कामयाब हो सके। तो उसमें से बकिया 3 जो हैं वो हैं इमोशनल क्वोशिएंट, दैट इज़ EQ, और नंबर 3 पे आता है क्रिएटिविटी क्वोशिएंट, CQ, और नंबर 4 पे आता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट, AQ। आइए देखते हैं कि इन चारों में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों में वो तमाम चीज़ें हों जिससे वो दुनिया में अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर सके। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आमतौर पे इसको इंटेलिजेंस से नापा गया है। पढ़ाई लिखाई में कौन बच्चा कितना तेज़ है, कितना रटाफिकेशन कर सकता है, कितना अच्छा लिख सकता है, कितने ज़्यादा मार्क्स स्कूल में हासिल कर सकता है, वो तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस के ऊपर आती हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स जो किताबों में होती हैं उनको सॉल्व भी कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में और दूसरी चीज़ों में भी बहुत आगे होते हैं, तो उसको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का नाम दिया गया है। और उसको ये तमाम बच्चों में होती है, किसी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है और किसी में एवरेज होती है, कुछ में कम होती है। उसके हिसाब से बच्चों को नापा जाता है कि ये कितना काबिल है, कितना इंटेलिजेंट है। इसके होने ना होने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ में IQ के साथ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होने के साथ अगर EQ यानी इमोशनल क्वोशिएंट भी है तो वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं। EQ का मतलब ये कि वो ना सिर्फ ये कि अपने जज्बात को समझता है बल्कि दूसरों के जज्बात को भी अच्छी तरीके से समझता है और अपने जज्बात को एक्सप्रेस भी कर पाता है। दूसरे के जज्बात को समझ करके उनके मुताबिक काम करता है, दूसरों की मदद करता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाता है, लोगों में मिक्सअप अच्छी तरीके से हो सकता है, उसके अंदर टीम वर्क करने की सलाहियत होती है और जो टीम वर्क करते हैं वो लीडर भी बनते हैं, वो लीड कर सकते हैं किसी भी टीम को। तो EQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इंटेलिजेंस के साथ में अगर EQ भी बच्चों के साथ में है और अगर इंटेलिजेंस इतना हाई लेवल का नहीं है, एवरेज है, और EQ उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज़्यादा कामयाब बच्चे साबित होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को EQ के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है कि हमारे बच्चे इमोशनली कितने समझदार हैं और दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल करते हैं। IQ वाला बच्चा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, लेकिन EQ जिसके पास होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, वो दूसरों की कामयाबी के बारे में भी सोचता है। यानी कि बच्चा दूसरों की कितनी भलाई चाहता है, ये EQ यानी इमोशनल क्वोशिएंट से समझ में आता है। और यहाँ पे एज ए पेरेंट आपको अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करनी है कि उन्होंने दूसरों के बारे में क्या किया, अपनी कामयाबी के साथ साथ दूसरे बच्चों के लिए क्या किया। आजकल का तो टाइम ऐसा हो गया है कि स्कूल आजकल बंद चल रहे हैं और सब लोग जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए हैं। तो इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ साथ अभी जो बच्चे की दूसरे क्वेश्चंस हैं उसको भी संभालना एक पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज हो गया है। तो यहाँ पर सोशली जो है बच्चे डिस्कनेक्ट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन एजुकेशन में भी बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप यानी कि पेरेंट के हिसाब से आप बच्चों को सपोर्ट करते हैं,
ऑनलाइन एजुकेशन में ही अगर बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, होमवर्क करने में, किसी चैप्टर को समझने में, ऑनलाइन पर ही एक दूसरे की मदद करके समझते हैं, तो समझ लीजिए कि उसका EQ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो न सिर्फ अपनी कामयाबी बल्कि अपने दोस्तों की, अपने साथियों की कामयाबी के बारे में भी सोचता है। तीसरी चीज़ आती है CQ, यानी कि क्रिएटिविटी क्वेश्चन। ये भी बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी से मतलब ये है कि अक्सर बच्चे वालिदैन से आकर के ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, या वो बिल्कुल नई चीज़ होती है वालिदैन के लिए, और बच्चे को उस टाइम पे सप्रेस कर दिया जाता है। वालिदैन कहते हैं नहीं अभी तुम्हारा ये काम नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो। लेकिन बच्चे को उसको फ्री सोचने दीजिए, उसको जाने दीजिए कि वो क्या क्या बातें करता है, कहाँ कहाँ के ख्वाब देख रहा है। यानी कि उसकी क्रिएटिविटी को आप इनकरेज करें, उसको बढ़ाएं कि जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकेगा। क्रिएटिविटी से मुराद ये भी है कि जब कहीं पे कोई रास्ता बंद हो जाता है तो वो अपने लिए नया रास्ता खोज लेता है, वो क्रिएट कर लेता है। जहाँ पे मौके नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर लेता है। उसको कैसे काम करना है, कैसे इस वक्त को सही इस्तेमाल करना है, ये सब क्रिएटिविटी की करामात होती है कि बच्चे किस तरीके से अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर पाएँ। और जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं होती है वो लकीर के फ़कीर रहते हैं, और जो काम जिस काम में लगे हुए हैं अगर उसका रास्ता बंद हो गया तो उसका कुछ मुतबादिल, उसका कुछ ऑल्टरनेट जो है वो नहीं सोच पाते कि अब हमें उनको क्या करना चाहिए। तो क्रिएटिविटी क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और उसमें बच्चों को इनकरेज करिए कि कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, बल्कि उनको ये पूछिए कि आज तुमने नया क्या सीखा और इसके बारे में तुम्हारा खुद का ख्याल किया है। लेट देम बी ओरिजिनल, बमुकाबले किसी की कॉपी करें, वो खुद से सोच करके बताएं कि उनके अपने व्यूज़ क्या हैं, वो कितना आगे का सोच सकते हैं। तो उससे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। और बहैसियत पेरेंट अगर आप उनको 5-10 मिनट उनकी क्रिएटिविटी के बारे में सुने, समझें और उसको नया डायरेक्शन दें, तो यकीनन एक क्रिएटिविटी पेशेंट को वो अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और चौथा जो क्वेश्चन है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एडवर्सिटी क्वेश्चन। यानी कि ज़िंदगी में अगर कोई फेलियर किसी के सामने आता है तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। एडवर्सिटी क्वेश्चन यानी कि इसका साबका बचपन से लेकर के बूढ़े होने तक लोगों को सामने रहता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इंसान हर चैलेंज में पास हो जाए या सक्सीड कर जाए या आगे निकल जाए और कामयाब हो जाए। उसके सामने फेलियर्स आते हैं। अब उन फेलियर्स को, उस नाकामियों को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्सिटी क्वेश्चन। और इसके लिए बच्चों को स्ट्रांग होना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने अपनी पूरी कोशिश की इन राइट डायरेक्शन, और उसके बाद में भी अगर हमें नाकामी मिलती है तो ये अल्लाह का एक फ़ैसला है और उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। बामुकाबले इसके जिनका EQ कमज़ोर होता है, यानी कि एडवर्सिटी क्वेश्चन कमज़ोर होता है, वो अपनी नाकामी पे बहुत जल्दी बददिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और बहुत से केसेस में यहाँ तक देखा है कि वो एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं और सुसाइड तक चले जाते हैं। तो बच्चों को चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाइए कि अगर कोई नाकामी उनकी ज़िंदगी में आती है तो उसको वो किस तरीके से फेस करेंगे और किस तरीके से उससे रास्ता निकालेंगे। तो यहाँ पे ये चौथा जो क्वेश्चन है वो बच्चों की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर शख्स के सामने फेलियर आते हैं। अगर कोई शख्स फेल हो गया और वो दोबारा उठ करके उसके लिए कोशिश नहीं की तो उसका करियर, उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए EQ का जो डेवलपमेंट है वो ज़रूर करें। और हाँ, इसके लिए डेवलप करने के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि किसी भी टीम में, किसी भी स्पोर्ट्स में उसको हिस्सा दिलाइए, क्योंकि जहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे हार जीत दोनों चीज़ें चलती हैं। आप किसी भी टीम में हैं, क्रिकेट में हैं, हॉकी में हैं या फुटबॉल में या किसी भी टीम में आप खेल रहे हैं, तो कभी आप जीतेंगे और कभी आप हारेंगे। तो स्पोर्ट्समैन को आपने देखा होगा कि अगर वो कोई मैच, कोई गेम अगर हार भी गए ना, तो उस पर भी ऑन द फेस ऑफ द डिफीट दे स्माइल, वो मुस्कुराते हैं। और ये उनके अंदर EQ को डेवलप करने की बेहतरीन क्वालिटी पैदा होती है कि अगर वो ऐसे हालात से दो चार हो जाएं जहाँ पे नाकामी से उसका सामना होता है, तो वो उसके भी मुस्कुरा के लेते हैं और फिर दोबारा कोशिश करके उसको कामयाबी में बदल देते हैं। तो EQ भी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जो बच्चों को आप इनकरेज करें कि अगर नाकाम हो गए तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ,
दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए दोबारा से आप कोशिश करें, टेक इट एज ए लेसन फॉर योर सेल्फ, एक लेसन समझ करके उसके लिए दोबारा कोशिश करें, आगे बढ़ें और दोबारा अपनी मेहनत से और कोशिश से उसको चेंज कर दें। दैट इज़ कॉल्ड AQ। और यकीन जानिए कि अगर ये 4 क्वालिटीज़ आपके बच्चों में डेवलप हो गई और बैलेंस तरीके से हुई तो वो इस दुनिया में बेपनाह कामयाबी हासिल करेंगे और एक टॉप क्वालिटी के इंसान बन के उभरेंगे। आई विश ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.